हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो मैं आपको साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है। अमूमन सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके जो फ्रूट प्लांट होते हैं उनकी फ्लावरिंग गिर जाती है, उनके फ्रूट्स गिर जाते हैं। तो देखिए, फ्रूट्स की जो फ्लावरिंग और जो फ्रूटिंग गिरना बहुत एक नॉर्मल प्रोसेस भी है कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर जो हमारी फ्लावर्स हैं और फ्रूटिंग गिर रही है तो थोड़ी बहुत गिरती है तो एक नॉर्मल है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा गिर रही तो यानी कि कोई ना कोई हमारे प्लांट्स को जो है प्रॉब्लम है, तो उसे सॉल्व करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं जो आपके साथ शेयर करूँगी वो यही करूँगी कि कौन कौन सी रीज़न्स हैं कि हमारे जो फ्रूट प्लांट हैं कि उन पर से गिरने का कारण और उनका सॉल्यूशन भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, बहुत सारे लोगों के मेरे कमेंट्स आते हैं कि फर्टिलाइज़र कैसे दें फ्रूट प्लांट को। तो देखिए, मैंने एक 25 फ्रूट प्लांट जैसे मेरे यहाँ पर हो गए तो उनकी एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है, तो आप मेरे सारे चेक कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र पर मोस्टली मैंने सभी वीडियो जो है अपलोड। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो है एप्पल बेर का प्लांट है और आप इसकी हर ब्रांच को अगर देखेंगे तो पूरी तरह से इसमें जो है फ्लावरिंग हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी फ्लावरिंग हो रही है तो इतने सारे फ्रूट्स लगेंगे। ये देखिए, ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जिस पर कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, गुच्छे में फ्लावरिंग हो रही है। बट यही होता है हालांकि देखिए, अब मेरे प्लांट्स की जो हेल्थ काफ़ी अच्छी हो गई है तो ये काफ़ी होल्ड भी कर पाता है, इसकी थोड़ी एज भी हो गई है, लेकिन फिर भी सारे फ्रूट्स जो हैं हमारे फ्लावर्स हैं फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इनमें से काफ़ी से ज़्यादा की मात्रा में झड़ जाते हैं। उसके बाद जब ये फ्रूट्स में कन्वर्ट होंगे तो वो भी झड़ जाते हैं। इसलिए हमें एक चीज़ का ध्यान, कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना जो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको रोक पाएँ कि ज़्यादा हमारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं गिरे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो है स्टार फ्रूट का प्लांट है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट हैं जिन पर जो है फ्लावरिंग भी होती है और मोस्टली सभी पर मेरे जितने भी प्लांट हैं जो मैंने अभी रिसेंटली ग्रो की हैं उन पर अभी मेरे फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो देखिए, स्टार फ्रूट का प्लांट है जिसे हम कैरम्बोला भी बोलते हैं या कमरक के नाम से भी जानते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं कि कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रही है और ये आप ये देखिए, इसमें जो है फ्रूट बनने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए, अक्सर होता क्या है कि हमारे फ्रूट प्लांट पर जो ये फ्लावरिंग गिरना या फ्रूटिंग का गिरना एक नॉर्मल प्रोसेस भी होता है, बट दो फैक्टर्स जो हैं इसमें काम करते हैं हमारे। एक तो इंटरनल फैक्टर होता है और एक एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी और आंतरिक दोनों ही रीज़न इसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो इंटरनल फैक्टर है वो होता है हार्मोन। देखिए, कभी कभी जो हमारे ये प्लांट्स होते हैं इनके अंदर हार्मोन डिस्टर्बेंस कह सकते हैं या किसी हार्मोन्स की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारे फल और फूल झड़ते हैं। तो इसको हम उन हार्मोन्स की पूर्ति करके जो भी हमारे प्लांट्स को दिए जाते हैं, अक्सर हम फर्टिलाइज़र के ज़रिए देते हैं या और भी चीज़ों के ज़रिए इनको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये तो होता है हमारा जो इंटरनल रीज़न होता है, तो उसे हम इस तरीके से दूर करते हैं। सेकंड फैक्टर जो काम करता है वो होता है हमारा एक्सटर्नल, यानी कि जो बाहरी कारण होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, देखिए जो भी कोई भी फ्रूट प्लांट आप ग्रो कर रहे हैं या वेजिटेबल्स भी हैं तो उस पर आपने देखा होगा कि वो जो गमले में लगे हैं या ज़मीन बम्पर फ्लावरिंग होती है। अब आप सोच के देखिए, सारे तो आपके फ्लावर्स जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते। अभी मैंने जो मेरा ऑरेंज का प्लांट था उस पर इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई, इतनी ज़्यादा, लेकिन अगर उसमें फ्रूट्स भी बने, लेकिन जो प्लांट्स की आपकी हेल्थ होगी, जितने आपके प्लांट्स की एज होगी, उतने ही फ्रूट को ये होल्ड करेगा। देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था जब मैंने स्टार फ्रूट का मई में ही मैंने इसे ग्रो किया है और उसमें मेरे फ्रूटिंग लगी हुई थी। लेकिन जब भी आप कोई फ्रूट प्लांट को इस तरीके से लगाते हैं और ग्रो करते हैं तो उसकी जो फ्रूटिंग स्टार्टिंग की झड़ जाती है। अभी भी इसमें रिसेंटली 4-5 और लगे, लेकिन देखिए आप इसको अगर देखें तो ये प्लांट्स अभी कितना छोटा है, तो ये होल्ड ही नहीं कर सकता। तो इसमें मुश्किल से 1 या 2 ही जो कमरख लग पाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगी। जैसे जैसे मेरे इस प्लांट की ग्रोथ होती जाएगी, इसकी हेल्थ डेवलप होती जाएगी, तब इसमें आपकी फ्रूटिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी फ्रूटिंग आप तब ले पाएंगे। अब आप इसमें देखिए, अभी कितनी सारी, देखिए यहाँ पर देखिए कितने सारे इसमें जो हैं, एक स्टार फ्रूट के प्लांट में होता है कि फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरीके से देखिए इसमें कितनी सारी जो है फ्लावरिंग हो रही है। तो ये सभी फ्लावरिंग जो है फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होती है, इसमें से मोस्टली जो हमारे झड़ जाती है। एक ये भी होता है, जैसे आपने आम का पेड़ देखा है, उसमें गुच्छे के रूप में फूल आते हैं। तो वो हम देखते हैं कि अगर उस एक ब्रांच में इस तरीके से
अगर आपके फ्रूट लगते हैं 3 या 4 भी अगर आपकी डाली में लग गए तो आप मान के चलिए आपने बहुत सक्सेसफुली आपने उसमें फ्रूटिंग ली है। दूसरा ये भी है कि उसमें आपके जो फ्लावर्स लगते हैं वो सारे मेल फ्लावर्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो अब देखिए मेल फ्लावर का काम तो यही होता है कि उसके पॉलिनेशन हुआ, उसके बाद वो अपने इसको गिरा देते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ के लिए तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक तो रीज़न ये होता है कि जितने भी जो मेल फ्लावर होंगे वो गिर जाएंगे। अगर आपके यहाँ जैसे मेरे जो गमले में, और देखिए ये भी एक चीज़ है कि अगर गमले में आप फ्रूटिंग ले रहे हैं तो ज़मीन के अकॉर्डिंग तो आपके फ्रूटिंग नहीं लगेगी उसमें। अगर मेरे इस छोटे से प्लांट में अगर 2 कमरख भी अगर फ़िलहाल लगती है तो एक गुड अचीवमेंट्स मैं मानती हूँ। और देखिए जितने भी सिट्रस फ्रूट प्लांट होते हैं उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है फ्लावरिंग होती है, तो वो सारी फ्लावरिंग उनकी जो होती है वो काफ़ी हद तक गिर जाती है। और दूसरा एक रीज़न ये भी होता है कि जब हम अपने ये जो हमारे फ्रूट प्लांट हैं कई बार हम इन्हें पूरी तरह से न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं दे पाते हैं। तो इनको पूरी तरह से अगर पोषक तत्वों की कमी होगी, पूरी तरह से फूड नहीं मिलेगा, तब भी ये अपने प्लांट्स को गिरा देते हैं। देखिए जैसे मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई फर्टिलाइज़र के कि फ्रूटिंग स्टेज पर प्लांट आता है तो उन्हें कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं, उसके जब आपके यहाँ फ्लावरिंग हो रही है या छोटे छोटे फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं उन्हें किस तरीके से आपको फर्टिलाइज़र ऐड करना, बहुत इंपॉर्टेंट्स मैंने टॉपिक आपके साथ जो है शेयर किए हैं। आप उन्हें देखें तो उससे आपको किस समय आपको कौन सा फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराना है वो आपको देखना ज़रूरी है। कि जिस तरीके से फ्रेंड हमने फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को प्रोवाइड कराया इनको, और हमारे जो है फ्रूट प्लांट्स लगते हैं, अगर हमने फर्टिलाइज़र अत्यधिक मात्रा में भी दे दिया तब भी हमारे ये फ्रूट प्लांट गिर जाएंगे। अगर हमने इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटाश दे दिया, कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कि इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो मैंने 3 फर्टिलाइज़र पर वीडियो शेयर किए हैं उन्हें आप ज़रूर देखें, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। देखिए होता क्या है कि ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से भी हमारा प्लांट गिर जाता है। कई लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमारे जो हैं हम 8 दिन में प्रोवाइड करा दें। देखिए फ्रूट प्लांट, वेजिटेबल प्लांट को आप थोड़ा जल्दी जो सीजनल फ्लावर प्लांट होते हैं हम जल्दी जल्दी फीडिंग कराते हैं, बट फ्रूट प्लांट को इतनी जल्दी फीडिंग नहीं कराई जाती है। उसका एक टाइम फिक्स कीजिए, मंथ में एक डेट फिक्स कीजिए कि हमें देना है। कई बार ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है, तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी हो सकता है, तो दोनों ही चीज़ों को आपका ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए एक रीज़न क्या होता है कि जब कभी जो गर्मियों के दिन आते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा कि जो प्लांट जो हमारा दिल्ली या नॉर्थ इंडिया का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि इसमें हमारे प्लांट का मॉइस्चर कम होने लगता है। तो उस समय आपको अपने प्लांट को प्रॉपर तरीके से वाटरिंग करनी है, यानी कि प्लांट को पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपका शेयर किया है कि फ्लावरिंग स्टेज पर है प्लांट, तब आपको पानी कम देना है, आपको बंद नहीं करना है, कम देना है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब छोटे छोटे फ्रूट्स बनता है तो हम उस समय भी पानी देना भूल जाते हैं। अगर आपने जैसे कि अब इसमें थोड़े थोड़े फ्रूट्स बनने स्टार्ट होने लग जाएंगे, अगर हमने यहाँ पर पानी की कमी कर दी तो फ्रूट्स को प्रॉपर तरीके से, देखिए इसमें एक और छोटे छोटे फ्रूट्स बन रहे हैं अभी, तो उसको पानी की कमी होने से यहाँ पर देखिए इसमें प्रॉपर होगा क्या, इसके अंदर पानी तो होगा, फ्रूट के अंदर पानी नहीं मिलेगा तो ये फ्रूटिंग गिर जाएगी। इसलिए हमें पानी का भी ध्यान रखना है, विशेष तौर से गर्मियों में। आप अपने फ्रूट प्लांट की, देखिए मैं स्पेशली जब गमले का बारे में ही आपको ज़्यादा बता रही हूँ, तो गमले में आपको मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैंने मल्चिंग पर वीडियो डाला है, आपको मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक को भी, ये छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम ध्यान रखें तो हम बेटर जो है इसका रिजल्ट ले सकते हैं। देखिए मेरे पास जो है, मैं हमेशा ये डालती हूँ कि 25 फ्रूट प्लांट है, तो मेरा ये 25 फ्रूट प्लांट का एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारी परेशानी जो है मैंने भी झेली, ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैं अभी जब नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी तो मैं सनलाइट पर और डायरेक्शन पर ज़रूर करूँगी, क्योंकि उस चीज़ के लिए मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सनलाइट तो हालांकि मैंने प्रॉपर अपने प्लांट को कराई, लेकिन डायरेक्शन जो मैंने रखी थी उससे मेरे कई प्लांट टूटे, ख़राब हुए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैं इस टॉपिक पर ज़रूर लेकर आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरा देखिए, अब हम इसमें हमने ना तो हमें ओवर वाटरिंग करनी है और ना ही हमें लेस देन वाटरिंग करनी है, दोनों ये भी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए फ्रूट प्लांट है तो कीटों का अटैक तो होता ही है, कोई भी प्लांट हो, चाहे वेजिटेबल ग्रो करें, फ्लावर ग्रो करें, तो हमें इन पर समय समय पर, मैंने आपको अभी जस्ट पिछला वीडियो ही मैंने जो अभी शेयर किए हैं आपके साथ कि कौन कौन से पेस्ट कंट्रोल यूज़ करने हैं, तो वो मैंने पूरी तरह से ऑर्गेनिक यूज़ किए हैं, तो आप उनको ही यूज़ करें। इससे हमारे पॉलिनेटर्स नहीं हमारे बागीचे से जाते हैं। तो आपको यहाँ पर जगह टाइम टू जो है हमें इस पर प्रोवाइड कराना है पेस्ट कंट्रोल।
अगर हमारे प्लांट फ्रूटिंग स्टेज पर आता है, आप मेरी सीरीज़ को आपको ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी, अगर आप फ्रूट प्लांट गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए, जो हमने 2 स्प्रे करते हैं हम स्टार्टिंग में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके प्लांट को, जब हमारा आम का प्लांट होता है उसमें गुच्छे की बीमारी आती है या बहुत सारे मिलीबग्स की प्रॉब्लम आती है, तो मैंने उन सब के साथ आपके साथ शेयर किया है कि उसके लिए आप सबसे पहले 2 स्प्रे करें फ्रूटिंग आने से पहले। जब भी हमको लगता है हमारा प्लांट, जैसे अभी देखिए मैं रिसेंटली आपको दिखाती हूँ, मेरा मैंगो का प्लांट है, बट अभी मेरे मैंगो के प्लांट में इसमें फ्रूटिंग के अभी कोई चांस नहीं, क्योंकि मैंने जस्ट अभी ग्रो किया है। और तो इसलिए, लेकिन अगर मेरा ये फ्रूटिंग पर आएगा तो उसके पहले मुझे 15 दिन पहले 2 स्प्रे इस पे जो करने होते हैं, उससे हमारे प्लांट काफ़ी हेल्प हो जाती है, हमारे प्लांट कीड़ों से बच जाते हैं। क्योंकि इंसेक्ट भी एक बहुत बड़ा रीज़न होते हैं कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा एक रीज़न है पॉलिनेशन का नहीं होना। जैसे ऐसा नहीं है कि कई बार होता है कि अगर हमारे गार्डन में पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं, देखिए मेरे यहाँ तो पूरे जो ये बगीचा है इसमें मेरे यहाँ काफ़ी जो है पॉलिनेटर्स आते हैं, तो मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है नहीं फेस करनी पड़ती है। तो देखिए अभी भी काफ़ी सारे इस समय जो है पॉलिनेटर्स आते हैं। तो इसलिए जब भी आप पेस्टिसाइड का यूज़ करें, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे आपका केमिकल हो, हमेशा इवनिंग टाइम में करें, क्योंकि हमेशा जो है पॉलिनेटर्स मॉर्निंग टाइम के अंदर आते हैं। देखिए अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी में भी थोड़ी सी जो है हमारे प्लांट्स को प्रॉब्लम होती है। तो आपको पॉलिनेटर्स को तो अपने गार्डन में लाना है, और पॉलिनेटर्स को लाने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट वर्क जो करना है वो है, देखिए मैं जो है अपने गार्डन में इस तरीके के रंग बिरंगे फूलों को हमेशा रखती हूँ। एक ये पूरी जो मैंने सीरीज़ है यहाँ से वहाँ तक सिर्फ फ्लावर प्लांट की ग्रो की हुई है, ताकि मेरे पॉलिनेटर्स हमेशा आते रहते हैं। देखिए अभी भी इतने सारे, ये देखिए मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ, कैमरे में काफ़ी सारे हैं। तो ये जो हैं, ये आपके पॉलिनेशन को सबसे ज़्यादा बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे अच्छी फ्रूटिंग होगी, 100% सक्सेसफुली हम फ्रूटिंग ले पाएंगे। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ थोड़ी सी शेयर की है। अगर आपके यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, जिस तरीके से हार्मोनल प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, तो हम प्लानोफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो उस पर मुझे लगता है कि एक कभी सेपरेट वीडियो जो मैं बनाऊंगी, क्योंकि उसको देने का थोड़ा सा तरीका होता है कि उसे किस तरीके से दिया जाता है। क्योंकि अगर हमने गलत अप्लाई कर दिया है, थोड़ी सी मात्रा उसकी ज़्यादा हो गई, तो अभी हमारे जो प्लांट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए कुछ एक रीज़न थे, इनका अगर आप ध्यान देंगे तो आप सक्सेसफुली जो है फ्रूटिंग ले पाएंगे। आपके प्लांट्स पर 100% फ्रूटिंग होगी, सक्सेसफुली होगी। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी चीज़ों को सिर्फ आपको फॉलो करना है। इस तरीके से देखिए छोटे से प्लांट में भी कितनी छोटी छोटी जो है कमरख लग गई हैं। उस साइड में भी एक जो है लगी हुई है। तो अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ।